द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बेबी रानी महोदय ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो। कब पता चला? आज शाम को जब स्कूल से आई थी। अच्छा, तो क्या बात हुई, कैसे पता चला, किसने बताया आपको? मम्मा ने। क्या कहा? कहा रेडी मंत्री बन गए। अरे वाह। तो पापा से पढ़ाई वढ़ाई को लेकर बात होती है, कुछ कहते हैं आपको, डांटते वाटते हैं? हाँ। या प्यार ही करते हैं सब? हाँ। डांटते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छे से पढ़ा करो। अच्छा, तो पढ़ाई में मन लगता है या शैतानी में मन लगता है? दोनों में। पढ़ लिख के क्या बनेंगे बड़े होके, कुछ सोचा है? आईपीएस। खूब सारी मेहनत कर रहे हैं? अभिनंदन शर्मा। अच्छा, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी। कहाँ पर? कहाँ पढ़ते हैं? संजय वैसे स्कूल हैदरगढ़ बाराबंकी। अच्छा, तो पापा का क्या नाम है आपके? सतीश चंद्र शर्मा दरियाबाद। पापा आज मंत्री बन गए, बात हुई, पता चला आपको? क्या पता चला? पापा मंत्री बन गए। अच्छा, तो पापा से बड़ी वाली चॉकलेट लेंगे कि छोटी वाली? बड़ी भी नहीं, छोटी भी नहीं। छोटी भी नहीं? कोई नहीं, चॉकलेट नहीं खाते क्या? खाता हूँ। खाते हैं, तो मांगेंगे नहीं? अच्छा, पापा से आज बात हुई आपकी? आज सुबह बात हुई थी? हाँ। तो क्या बोले वो? बोले कह रहे थे पढ़ाई अच्छी करते हो। मैंने कहा हाँ। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है आपको? बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके क्या बनेंगे? क्या बने होंगे बड़े होके? बड़े होके? हाँ। वो क्या नाम है? आईपीएस। आईपीएस? अरे वाह। कुछ मिला नहीं, पहले तो राष्ट्रपति बन रहे थे दोनों लोग। क्या चलो उधर देखिए। बेटा क्या नाम है? स्मृति शर्मा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती हैं आप? क्लास 6 संजीव स्कूल हैदरगढ़ बाराबंकी। अच्छा, पापा का क्या नाम है? सतीश चंद्र शर्मा। अच्छा, पापा 2 बार विधायक थे, अब मंत्री बन गए हैं इस बार, है ना? बातचीत हुई कैसे, आप जानने कितना मुश्किल था मंत्री बनना पापा के लिए? आज सुबह बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। अच्छा, तो जब पता चला पापा मंत्री बन गए तो खुशी हुई? हाँ। अच्छा, क्या पापा से बात होती है जब पढ़ाई वढ़ाई को लेकर, तो डांट वाट पड़ती है कि नहीं? हाँ। क्या कहते हैं पापा? क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छे से पढ़ा करो। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? आईएएस। आईएएस, तो उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी? हाँ। पढ़ती हैं मन लगा के? हाँ। सतीश जी मंत्री बन रहे हैं, योगी जी की जो दूसरी सरकार बन रही है, 2 बार विधायक बनने के बाद बड़ी कामयाबी, कैसे देखती हैं उनकी मेहनत को आप? उनकी कामयाबी उनकी मेहनत है, सबसे बड़ी तो उनकी मेहनत है। वो जो है कभी जो है 5 साल के मतलब 12 महीने कभी घर में नहीं बैठे। वो जब भी रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी जनता का फ़ोन आए तुरंत मतलब चले जाना, उनकी सेवा में जुट जाना। मतलब जनता के लिए हमेशा मतलब तत्पर खड़े, मतलब एक भी कॉल आई तो वो तुरंत चले जाते। ये नहीं कि कभी फ़ोन आप करके सो जाना या न उठाना, जो है वो जनता को ही अपनी सेवा मानते थे। आज वही जनता की सेवा, हमारे पूर्वजों की सेवा की सबकी वो है, आशीर्वाद है कि इसलिए वो मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने यहाँ पर राजा हड़ा को हराया, उसके बाद दूसरा चुनाव अभय सिंह गोप को। कितनी चुनौती इस बार थी, और आपसे कभी बात हुई हो कि इस बार का चुनाव कुछ मुश्किल है या आसान है, कुछ बात कभी हुई हो इस बारे में? नहीं, वो कभी इस विषय में बात नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी ये कहते थे कि हाँ मतलब ये है कि जनता, हमने 5 साल अपना पूरा समय जनता के बीच में दिया है, तो हमको पूरा भरोसा है कि चाहे जितने बड़े नेता आ जाए, अखिलेश मतलब भी आ जाए, लेकिन हमको कोई हरा नहीं सकता। हमको पूरा विश्वास है, अपने जनता के ऊपर विश्वास है, इसलिए उनको मतलब विश्वास थी उनको कि हम मतलब चाहे जितने बड़े दिग्गज नेता आ जाए, हमको कोई कुछ मतलब कोई नुकसान नहीं हो सकता। माता जी, बेटा मंत्री बन रहा है लगातार 2 बार विधायक बनने के बाद, कैसे देखती हैं उनकी कामयाबी को आप? बहुत खुशी से भैया, सारी जनता के परिवार के सबको खुशी मिल रही, देवी देवता की प्रार्थना यही है कि बेटा आगे बढ़ते जाए। योगी सरकार जो दूसरी बन रही है उसमें उनको मंत्री पद मिल रहा है, आपने सोचा था कभी कि हमारा बेटा मंत्री बनेगा? लेकिन अब देखा है, सोचा बाबूजी, सतीश जी ने शपथ ले ली मंत्री पद की, कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके सियासी सफर को कैसे देखते हैं आप? बड़ा सुखद अनुभव कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि जो
ये मौका मिला है, ये लगातार सतत 10 वर्षों तक जनता की सेवा करते रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल अपना जो है विधायक के नाते बीता था, ये बहुत अच्छा रहा है। जनता ने, मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी में पूरा एक संदेश दिया, तो पार्टी ने इनको यह मौका प्रदान किया है। सतीश जी का सफ़र जो शुरुआत हुई बहुत मुश्किल में भरा रहा, क्योंकि 2017 में जिनको उन्होंने हराया, एक बादशाहत हुआ करती थी कभी उनकी यहाँ जी, पर, तो एक उनका तिलिस्म तोड़ना और उसके बाद अरविंद सिंह गोप को हराना, कैसे देखते हैं इसको? दो बड़े बड़े नेताओं को शिकस्त देना। असल में ऐसा है कि हम लोग ज़मीन से हमेशा जुड़े रहे हैं और मेरा परिवार बहुत ज़माने से कम चौथी पीढ़ी में लगातार जनता की सेवा करते मिलते जो है हम लोगों के लिए कुछ बहुत खास नज़र नहीं आता, क्योंकि सतत जो काम करने वाला है ये निश्चित तौर पर उसको उठा नहीं सकता है। और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे। ये नहीं चुनाव आया तो आज हम जनता के बीच में, चुनाव खत्म हो गया, जनता बाहर गए, मोबाइल बदल दिया गया, कहीं इधर जो है मिलना जुलना बंद कर दिए, घर में बैठे हैं, बताया कि हाँ नहीं, ये सब कोई तस्वीर नहीं है। हम लोग लगातार जनता की सेवा में इंतज़ार किया करते हैं। कहीं लखनऊ में 12 बजे कहीं रहेंगे, रात को घर लौट के, कभी लखनऊ रुकना नहीं होता है। उसके पीछे एक कारण यह है कि जनता आएगी, दूर से जनता आएगी, उसके पता नहीं कौन सा काम होगा। अगर मान लिया कि उसको निराश होना पड़ा तो मैं समझता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, उससे बात ही। तो इसलिए कभी कुछ ये नहीं लगता कि मैं चुनाव कैसे जीतूँगा। काम करिए, चुनाव निश्चय जीतेंगे, भरोसा रहता है अपने को, आत्मबल रहता है।